पावर ग्रिड। दोस्तों पावर ग्रिड के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। आज हम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। इससे पहले जो पावर ग्रिड पे वीडियो बनाया था दोस्तों, ज़बरदस्त लेवल्स मैच हुए हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए बगैर स्किप किए हुए, क्योंकि जिनने स्किप कर के वीडियो देखा वो स्किप हो गए हैं। ठीक है। अब दोस्तों एक और चीज़, इतने इम्पॉर्टेंट लेवल्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, तो यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है इतने इम्पॉर्टेंट वीडियोस का, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। चलिए अब लेबल्स नोट डाउन कर लीजिए। फ्रेश लेबल हैं पावर ग्रिड के, फिर हम इस पर फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। देखिए 342 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है, लगभग 3% नीचे। ठीक है। यदि ये स्टॉक 348 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, तो 348 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके जो नए लेवल होंगे वो होंगे 355, 363, 377, 391 और 399। ये ऊपर के लेवल्स हो गए। अब यदि नीचे की बात करें तो नीचे में यदि ये स्टॉक 341 के नीचे सस्टेन करता है, 341 के नीचे सस्टेन करता है तो नेक्स्ट लेवल होंगे 333, नहीं 332 कर लो, 332, 319, 319 के बाद 385, वो 305, 305 के बाद आप लगा लीजिए फाइनली 296। तो ये लेबल्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के, इन्हीं के आधार पे आपको ट्रेड करना है। अब मैं यदि बात करूं तो ये पावर जनरेशन कंपनी है जो कि PSU कंपनी है। ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है पावर का। ठीक है। इसका मार्केट कैप 3,18,640 करोड़ का है। साल भर का हाई 362 रुपये का है और साल भर का लो 180 रुपये का है। डिविडेंड 3.28% इन्होंने दिया हुआ है अभी तक। फिर बुक वैल्यू 93.7 रुपये की है। 20 की स्टॉक की PE है। यदि मैं बात करूं इसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की तो 19% की हिस्सेदारी है इसकी। यदि फेस वैल्यू की बात करूं तो फेस वैल्यू में 10 रुपये का 10% का इसमें दिख रहा है। अब यदि मैं बात करूं इसके स्टेक होल्डिंग पैटर्न की, तो स्टेक होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी 51% की है, 51.34 की। FII की हिस्सेदारी 29% की है, 28-29%। इतना कोई ज़्यादा वो इम्पैक्ट नहीं है इसमें। DII की होगी। पब्लिक की हिस्सेदारी जो है वो तो लाजवाब है ही, 2-3% सालों से चली आ रही है। इतना कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, मतलब सबसे ज़्यादा मूवमेंट किसी भी चीज़ में नहीं हुआ है। प्रमोटर्स से लेके पब्लिक तक सब कुछ आराम से बैठे हुए हैं ऑप्शन चेन को बंद करके। ठीक है। अब हम आ जाते हैं रिज़ल्ट पर। तो रिज़ल्ट इसका जो है रिज़ल्ट आ चुका है और रिज़ल्ट इसका 26 जुलाई को आया था। उसके बाद से ये वन साइडेड ऊपर भागा है, फिर नीचे भी आया है और एज इट इज़ इसने मूवमेंट दी हुई है। ठीक है। तो ये मैंने रिज़ल्ट भी बता दिए, लेबल्स भी बता दिए, आने वाले दिनों में किन लेबल्स पे काम करने हैं वो भी बता दिए। तो जो दोस्तों जो न्यू व्यूअर्स हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ स्टॉक में जो भी मतलब लेबल हैं वो आप मुझे बताइए, हम लोग देख के उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, अभी इसी समय इसी चैनल पर। चलिए ठीक है।